वेलकम बैक। 17 जून 2025। आज हम बात करेंगे कन्वेंस और असाइनमेंट डीड के बीच का फ़र्क, जो एक आम आदमी को इंटरप्रिटेशन में डिफ़िकल्टी होती है, सोसाइटीज़ की कमिटी को भी डिफ़िकल्टी होती है। तो ये रील आज उनके लिए है। एक सामान्य शब्दों में, आज हम कोई कानून की बात नहीं करेंगे, एक सामान्य शब्दों में मैं आपको दोनों के बीच का फ़र्क बताती हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि मेरी ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कन्वेंस मतलब क्या? अभी कन्वेंस ऑफ फ्लैट हो सकता है, जैसे आपने कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट लिया तो उसका भी कन्वेंस हो सकता है कि पहले एक लेटर ऑफ इंटेंट बना या एग्रीमेंट फॉर सेल बना, और जब फाइनली पेमेंट हो गया तो आप डीड ऑफ कन्वेंस करते हैं, जहाँ पर शेयर्स जो है सोसाइटी के अंदर और वो फ्लैट है, कॉमन एमिनिटीज़ है, वो सब आप कन्वे करते हो। जो परमानेंट ट्रांसफ़र है, मतलब कि जो सेलर है उसका वो प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी राइट नहीं रहता, उसे कन्वेंस कहते हैं। ये हुआ फ्लैट की बात। अभी हम आते हैं ज़मीन पे। अभी बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है या उसके ऊपर बंगलो खड़ा है, तो बंगलो वाले को वो ज़मीन को डेवलप करना है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो ज़मीन को बेच दे, जो डीड ऑफ कन्वेंस करे, या तो ज़मीन को लीज पे दे 99 ईयर्स की। तो हम आज जानेंगे कि दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस है। मतलब कि आज मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है जो वेकेंट है, और मैं एक बिल्डर को अप्रोच करती हूँ कि भाई आप इसको डेवलप करो और मैं आपको सोसाइटी को जो है वो ज़मीन ट्रांसफ़र करके दूंगी। तो डेवलपर क्या करेगा? 3-4 फ्लैट देगा जो मार्केट रेट है उसका, और वो मुझे कैश भी देगा, चेक मतलब कि करेंसी में वो पेमेंट करेगा बैंक के द्वारा। तो फिजिकल में आपको फ्लैट मिलता है और लिक्विड में आपको बैंक द्वारा चेक प्रदान किया जाता है। आप कैश की बात मत कीजिए क्योंकि वो इलीगल है। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ कन्वेंस का। जब सोसाइटी बन गई, पूरे 10 फ्लैट बिक गए, तो मोफा के तहत, रेरा के तहत बिल्डर ने और जो ओनर है उसने वो प्लॉट ऑफ लैंड सोसाइटी को हैंड ओवर करना है, उसके लिए डीड ऑफ कन्वेंस एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जब डीड ऑफ कन्वेंस एग्जीक्यूट हुआ, 4 महीने का टाइम है, उसके अंदर एग्जीक्यूट हो गया, तो वो लैंड अलॉन्ग विद बिल्डिंग सोसाइटी को हैंड ओवर हो गया, और तो सोसाइटी ओनर हो गई। उसके बाद अगर सोसाइटी को वो रीडेवलप करना है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो वो बिल्डर को डायरेक्टली अप्रोच करेगी और उसको रीडेवलपमेंट में जाना होता है। ये जब स्टेज आया तभी कन्वेंस तो हो चुका है, तो और कोई डीम कन्वेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर कन्वेंस नहीं हुआ है तो फिर इसके अंदर डीम कन्वेंस जरूरी है, क्योंकि उसके बिना प्रॉपर्टी कार्ड पे आपका नाम नहीं आएगा और कोई भी बिल्डर आपसे डील नहीं करेगा। तो जब कन्वेंस नहीं हुआ है तो डीम कन्वेंस हो सकता है, जहाँ पर बिल्डर और ओनर दोनों पार्टी हैं। वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो आपका वार्ड है वहाँ पर आपको फाइल करनी है, उसकी पूरी लिस्ट है, वो डॉक्यूमेंट के साथ आपको फाइल करनी है। आपको नोटिस भी इश्यू करना पड़ेगा ओनर को और बिल्डर को। अगर बिल्डर हयात नहीं है और ओनर हयात नहीं है तो उसके जो एक्स पार्टनर्स थे या पब्लिक नोटिस है, वो सब प्रोविजंस है, वो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। और लीगल एयर्स ऑफ द ओनर, उसको भी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये हुआ कन्वेंस का बात। अब आते हैं हम असाइनमेंट पे। मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है जो खाली है और मैं उसको लीज होल्ड पे देना चाहती हूँ। मतलब कि आपका एक फ्लैट है, मैं एग्जांपल देती हूँ। आपका एक फ्लैट है और आप फ्लैट के अंदर टेनेंट रखते हो, और वो टेनेंट आपको मंथली रेंट देता है और कुछ डिपॉजिट देता है, और ये टेनेंसी अग्रीमेंट मैंडेटरीली रजिस्ट्रेबल है, तो वो रजिस्टर करना पड़ता है। उसके अंदर आपने टाइम पीरियड लिखा होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो वो एक टेनेंसी हुआ।
अगर आपको वो टेनेंट को अगर वो बिल्डिंग बेचनी है या वो उसको वो फ्लैट उसको बेचना है तो वो नहीं कर सकता। नेचुरली उसका सिर्फ यूजेबल राइट है, वो ओनर नहीं है, वो सिर्फ ओनर ही कर सकता है। तो ये मैं आपको फ्लैट के बारे में जो बताया वही जो है नियम वो लैंड के बारे में। 99 इयर्स का लीज है, लीज के अंदर री एंट्री का क्लॉज होता है, लीज के अंदर एम्बार्गो होता है कि ओनर की परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो बिल्डर ने वो लैंड मैंने बिल्डर को दिया, बिल्डर ने लैंड डेवलप करके दी, फिर मैं जो ओनर हूँ बिल्डर और सोसाइटी के एग्जीक्यूशन हुआ, डीड ऑफ असाइनमेंट हुआ, रजिस्टर हुआ। तो सोसाइटी को बिल्डिंग में यूज करने का राइट मिला, मगर जो लैंड है मतलब जो जमीन है वो जमीन की मालिकिन मैं ही रहती हूँ, क्योंकि मैंने लीज एग्जीक्यूट किया है 99 इयर्स का। तो ये फर्क है दोनों के बीच में। असाइनमेंट डीड रजिस्टर हो गया है, वहां पर कोई टीम कन्वेंस की जरूरत नहीं है। कोई लॉयर आपको मिसगाइड करे तो आप सेकंड ओपिनियन ले लो, कोई सीनियर का ले लो, कोई रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का ले लो, मगर अगर आप ये एक चीज करते हो तो आपका जो टाइटल है वो खतरे में आ सकता है और सोसाइटी की कमेटी खुद पर्सनली इसमें लायबल हो सकती है। अगर आपको मिसगाइड करे तो आप सेकंड ओपिनियन ले लो, कोई सीनियर का ले लो, कोई रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का ले लो, मगर अगर आप ये एक चीज करते हो तो आपका जो टाइटल है वो खतरे में आ सकता है और सोसाइटी की कमेटी खुद पर्सनली इसमें लायबल हो सकती है। अगर जो लैंड लेडी है या लैंड ओनर है, लैंड कंपनी है, लैंड फॉर्म ओनर जो फॉर्म है, लैंड के ओनर कोई भी टाइप के हो सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म होती है कि आपने लीज डीड का वायलेशन किया है। तो अगर आप ये करते हो तो क्या हो सकता है, दो चीज हो सकती है कि आपको बिल्डिंग खाली करने का ऑर्डर दे, वो खुद जाएंगे जो ओनर है वो कोर्ट में कि भाई इन लोगों ने फला क्लॉज के अंदर इन लोगों ने वायलेट किया है और मुझे अब ये लीज टर्मिनेट करना है। तो वो टर्मिनेशन की नोटिस, जैसे ही टर्मिनेशन की नोटिस आ गई वैसे आप जो इंटरेस्ट है आपका लैंड के अंदर वो डेंजर में आ जाएगा और फिर वो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट क्या अप्रोच लेती है, क्या आपको खाली करने का आदेश देते हैं या लीज रेंट बढ़ाते हैं या वो डिपेंड करता है कोर्ट क्या करती है और प्रेयर्स क्या है। मगर कभी भी लीज होल्ड टाइटल के साथ छेड़छाड़ करना बहुत खतरनाक होगा। तो अगर आप इस तरह के केस के सामने आए तो आप रील जरूर देखिए, आप अपनी सोसाइटी के टाइटल को बचाइए, आप अपने फ्लैट को भी बचाइए, क्योंकि जो एक बांद्रा में केस हुआ वहाँ पर बिल्डिंग खाली करने का आदेश आ गया है तो लीज रेंट भी बढ़ सकता। बांद्रा की एक सोसाइटी में ह्यूज अमाउंट ऑफ पेनल्टी लगाया गया और बिल्डिंग को भी खाली करने का आदेश दिया गया। तो आप सतर्क रहिए, अगर आप ऑफिस बेरर है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। कुछ भी कंसील करने की कोशिश की और कल को मैटर कोर्ट में गई, आपका टाइटल खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया और तो कमेटी पर्सनली जवाब दे ही है। तो आप सतर्क रहिए, किसी से ओपिनियन लीजिए, आप राइटिंग में ओपिनियन लीजिए और फिर आगे बढ़िए। थैंक यू।